दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक है एवरेज। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? औसत बोलते हैं। ओके, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है ये? कि संख्या जो भी आपको निकालना है, जिसका भी एवरेज निकालना है, योग अपॉन में जितनी संख्या है वो। समझ में आया? एवरेज से मतलब समझ गए, ये तो है औसत है। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि सम निकालना है तो सम कैसे निकालोगे, तो आप एवरेज को कैसे लिख सकते हो? सम अपॉन नंबर। अगर किसी ने पूछा कि सम कैसे निकालोगे, सम क्या होता है, आप सीधे सीधे बता दोगे सम होता है एवरेज इंटू नंबर। यहाँ जाके नंबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। समझ में आया? ओके, चलिए बात करते हैं आगे। अगर मान लो, अब मैंने क्या कहा, एवरेज क्या होता है? एवरेज मान लो 10 आपके, मान लो मैथ में नंबर आ रहे हैं 10 मार्क्स आ रहे हैं, एक मॉक टेस्ट में 50 में से, एक में 20 आ रहे हैं, एक में 30 आ रहे हैं और एक में 40 आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का मैंने पूछा कि आपका एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको इसके हिसाब से तो कहोगे नहीं कि अच्छी चल रही है, और इसके हिसाब से कहोगे नहीं कि खराब चल रही है। मैं आप क्या करोगे, इसका एक एवरेज लोगे, एक आइडिया लोगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे तो ये आपका क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपनी यहाँ पे 4 है। ठीक है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 40 30 70 20 90 और 10 100। 100 डिवाइड बाई 4 अपना कितना आ गया? 25। ये क्या है? 25 मार्क्स की अपना एवरेज है। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूँ, एक पेपर में 10 मार्क्स आ रहे हैं, एक में 20 आ रहे हैं, एक में 30 आ रहे हैं, एक में 40 आ रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं लग रहा है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, पर मेरा वो 25 मार्क्स देकर पता लग रहा है कि मेरा एवरेज क्या आ रहा है, मतलब 25 आ रहा है। ठीक है, तो अपने को आइडिया लगता है। बेसिक क्या होता है कि अपन ये मान सकते हैं कि एक दिन में अपना एवरेज क्या रहा होगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा एवरेज। अपन अब कुछ बात कर लेते हैं एवरेज की प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मान लो यही संख्या है 10, ठीक है, 10 20 30 40 है। ठीक है, अगर इनको मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 20 40 60 और 80। समझ में आया क्या? तो मैं इन सब का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। कितना होगा? 60 और 40 100 और 100 200 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? यहाँ से 50 आ जाएगा। 50 मार्क्स क्या है? अगर समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, मैंने कुछ इतनी बात की आपको समझाइए कि यहाँ पे जब मार्क्स 20 40 60 80 ये क्या किया मैंने, इस मार्क्स को क्या किया? डबल किया है। क्या किया मैंने? डबल किया है। तो ये मेरा जो एवरेज है वो भी क्या हो गया? डबल हो गया। अगर मैं किसी भी संख्या का अगर एवरेज निकालना है, उस सभी संख्या को डबल करूँगा, जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा, तो एवरेज भी क्या होगा? उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर उन्हीं में किसी में संख्या में कुछ माइनस करूँगा तो एवरेज में भी उतना माइनस हो जाएगा। अगर इनमें सभी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करूँगा तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? उतने से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं आया कैसे हैं। मैं 10 × 2 ये से लिख सकता हूँ। 10 × 2 20 को, 40 क्या लिखूँगा? 20 × 2 प्लस 30 × 2 प्लस 40 × 2 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मैं ऊपर से 2 क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइड बाई 4। ये अपना क्या था? ये था 100/4। ये क्या था मेरा? ये था ओल्ड एवरेज। क्या था? ओल्ड एवरेज, जो पहले एवरेज निकाला था। तो अगर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा एवरेज भी क्या होगा? न्यू एवरेज वो आएगा, क्या होगा? वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे बात समझाई थी। तो अपन ने अभी तक क्या सीखा है, चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। अगर मान लो इफ़ मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर देन एवरेज विल बी मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर। ओके, अगर मान लो सभी ऑब्जर्वेशन A1 A2 A3 A4 ये आपके पास क्या है? ये नंबर है। अगर इन नंबर को आप क्या करते हो? इनका एवरेज क्या है? A है। अगर इन सबको आप क्या करते हो? अन से मल्टीप्लाई करते हो। N1 A1 N2 A2 N3 A3 N4 A4, तो एवरेज भी क्या होगा? अन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे एवरेज है। ठीक है, अगर इनमें से आप डिवाइड करते हो अम से, ठीक है, तो क्या होगा? A1 M1 A2 डिवाइड बाई M A3 डिवाइड बाई M और A4 डिवाइड बाई M, तो एवरेज भी क्या होगा? हम से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर आप इसमें से कुछ माइनस करते हो, A1 - K A2 - K A3 - K और A4 - K, तो क्या होगा? यहाँ पे एवरेज अपने क्या हो जाएगा? K माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि सेम संख्या वो घटा रहा हूँ, वो सब में घटा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? एवरेज में घट रही है। सेम संख्या को मैं सबसे डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एवरेज भी डिवाइड हो रहा है। सेम संख्या से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है? एवरेज सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब चलिए बात करते हैं आगे कंजुगेटिव टर्म की। किसकी? कंजुगेटिव टर्म की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजुगेटिव टर्म। ठीक है, टर्म कंजुगेटिव टर्म से आप क्या समझते हो? लगातार संख्या या पद, कुछ भी कह सकते हो आप, संख्या या पद। ठीक है,
ये हुआ इसका मतलब। इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव अंदर क्या आ सकते हैं, आप एक को लिख सकते हो, ओड नंबर हो सकते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सारे क्या है, ये कंजिक्यूटिव में, मतलब इनका डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। ओड नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। ओके, सेकंड में बात कर लेते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। समझ में आया क्या, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, ये भी लगातार संख्या है, ये भी लगातार पद है। तो ये सारे क्या है, ये कंजुगेटिव टर्म है, ये कंजुगेटिव टर्म के पार्ट है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कंजुगेटिव नंबर भी लिख सकता हूँ, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रमागत, क्रमागत संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्रमागत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है मेरे कंजुगेटिव टर्म है, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब भी मान लो अपनी एपी होती है, एपी मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हुआ, समांतर श्रेणी, क्या हुआ हिंदी में, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, कोई भी संख्या होती है, मान लो 2 4 6 8 10, ये सारे क्या समांतर श्रेणी में, कैसे कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वंत्र। ये क्या है, सब में सेम हो तो वो सीरीज किस में होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। समझ में आया क्या। तो अभी किसी ने कहा है, अभी मान लो पूछ ले कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है अपना सम अपॉन नंबर होता है। समझ में आया। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कि देखो 1 2 3 4 5, इन सब का एवरेज क्या होगा, 5 + 4 9 और 3 12 और 2 और 1 15 हो गया, 15 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, एवरेज 3 आ गया। समझ में आया। ये तो एक नंबर की बात होगी। दूसरी की बात कर लेते हैं अपन और इवन नंबर की। तो ये क्या होगा, इन सब का एवरेज क्या होगा, 6 और 4 10 और 10 और 12 और 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड, तो क्या आ गया, 4 आ गया अपना एवरेज। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं 3 5 7 9, ये और नंबर है। तो यहाँ पे अपन दे लेते हैं 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये अपना क्या आया, एवरेज आया। समझ में आया। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि ये 3 जो एवरेज आया ना, कैसे आया है। देखो यहाँ से देखो, ये कंजुगेटिव टर्म है, ये भी कंजुगेटिव टर्म है, ये भी कंजुगेटिव टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 3, ये इसका मिडिल नंबर है। देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, मिडिल वाला क्या है 3, ये इसका एवरेज है। कंजुगेटिव टर्म में क्या होता है, जो मिडिल नंबर होता है वही एवरेज होता है। अब इसमें एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, मिडिल वाला क्या है, यही एवरेज है। इसमें क्या होगा, एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, दो मिडिल में है, तो एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों के मिडिल में। इन दोनों मिडिल में क्या है, 5 और 6 के बीच में क्या आता है, 6 आता है, तो यही एवरेज है। यही अपने को कॉन्सेप्ट यूज में लेना है कि जो बीच में होता है ना संख्या, जो मिडिल टर्म होती है, वही अपना क्या होता है, एवरेज होता है। ओके, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 10 13 16, ऐसे चल रहा जा रही, लास्ट मान लो टर्म 40 है, ठीक है। तो मेरे को वो, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने लायक बात थी कि या तो ये 3 आया कैसे है, या सबका एवरेज लेकर 5 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज आएगा 3, या कैसे आ सकता है 1 और 5 का भी एवरेज ले लो, 1 और 5 को जोड़ो, 1 + 5 डिवाइड बाई 2, फिर भी क्या रहा 3। या तो इन फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, या सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज ले लो, या फिर बीच वाले टर्म ले लो। तो यहाँ से अपने समझ में क्या मिला कि अगर मान लो ये कोई एपी दे रखी है और उसमें पूछा है कि एवरेज किसी का निकालो, तो मैं कैसे करूँगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ले लूँगा सीधे ही, 10 + 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 25। यही अपना आंसर था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो कोई कह दे कि फर्स्ट टर्म, मान लो एवरेज किसी ने कह दिया कि 20 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज। तो 20 इधर जाके आएगा 40, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, तो लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी 35। ये अपना आंसर था, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 90। ओके, 70 से 90 प्राइम नंबर क्या होता है, पहले प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर होता है जिसमें संख्या का खुद का भाग जाए और एक आ जाए, खुद के अलावा और एक का भाग जाए, इतना ही संख्या भाग जाना चाहिए, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, तो ऐसे प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बात करिए 70 और 90 के बीच में, ठीक है। तो 70 के बाद क्या आएगा, 71 प्राइम नंबर होगा, 72 नहीं होगा, 73 प्राइम नंबर होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 78 7 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 होगा, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा, 84 नहीं होगा, इसके बाद सीधा 89 होगा, ठीक है। तो अपने क्या पूछा है, इन सबका एवरेज पूछा है, तो अपने क्या करना है, इन सबको सम करना है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अपने क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। तो सम देख लेते हैं कितना आता है। सम आपको यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा सम 395। ओके, तो 7 पंजी 35, 9 पंजी 45, ठीक है। तो 79 इसका आंसर है, जिस चीज़ 79 ठीक है उसको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एवरेज ऑफ 9 कंजुगेटिव नंबर इज 20, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो उसने पूछा है कि 9 कंजुगेटिव टर्म है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से सीखना है, यही एसएससी इस पे पूछ रही है आजकल क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 संख्या क्रमश संख्या कितना एवरेज कितना 20 है। मैंने क्या बताया कि कंजुगेटिव टर्म होते हैं जिसमें बीच वाली संख्या क्या होती है, एवरेज होती है, वो क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। इसमें क्या क्या 20 है एवरेज है, मतलब 20 एवरेज है, तो वो बीच वाली संख्या होगी। क्रमांक की संख्या कितनी है 9 है, तो मतलब 4 संख्या इधर ही होगी, 4 संख्या इधर होगी, बीच वाली 20 होगी, ठीक है। कंजुगेटिव है लगातार है, तो कंजुगेटिव में क्या होगा कि ये एक एक कम हुआ होगा, 19 हुई होगी, 18 हुई होगी, 17 हुई होगी और 16 हुई होगी। ये 4 संख्या होगी, 1 2 3 4। इसके बाद क्या होगी 21 22 23 और 24, ये संख्या होगी 9, तभी तो एवरेज 20 आएगा, ठीक है। तो उस केस में उसने पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है, 16, तो ये अपना आंसर था, ठीक है। थैंक यू। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाय।